नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में सबसे पहली खबर अंबेडकर नगर से है, जहां बारिश से सड़क पर हुए जलभराव के कारण लोगों को आवागमन में हो रही दिक्कत। वहीं आगे खबर जशपुर से है, जहां वन विभाग की लापरवाही के चलते कई पेड़ आग से जलकर हुए धराशायी। साथ ही आगे जानेंगे कि कहां ट्रैक्टर पलटने से हुई 2 बच्चों की मौत। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तहसील क्षेत्र जलालपुर अंबेडकर नगर भियाव ब्लॉक में पिंडोरिया माइनर के न्यूतरा पुल से महमदपुर जाने वाली रोड की हाल बदहाल पानी की पाइपलाइन बिछाई जाने पर ठेकेदार द्वारा पूरी लापरवाही की जा रही है। मिट्टी सड़क पर रखने से बरसात होने पर स्कूल जाने वाले बच्चों तथा राहगीरों को रोड पर चलना मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्राम सभा फुलबारी में पानी की पाइपलाइन बिछाई जाने से रोड गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। बरसात होने पर किसानों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता रविंद्र यादव की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई, जहां वन विभाग की लापरवाही से अनेकों पेड़ धराशायी हो चुके हैं और वन विभाग गहरी नींद में सोए हुए हैं, बिल्कुल लापरवाह हो चुके हैं। यहां वन अमला अगर उन्हें ग्रामीणों के द्वारा सूचना भी दी जाती है तो मौके का निरीक्षण तक नहीं किया जाता, केवल स्थानीय को आश्वासन दिया जाता है। कुछ दिन पहले एक बार जब वन कटाई को लेकर वन कर्मियों ने आरोपी पक्ष के व्यक्ति को ही लकड़ी सौंपकर चले गए थे। वहीं ये खबर प्रमुखता से भी दिखाई गई थी, तो कहीं वन अमला ने दोबारा आकर आरोपी व्यक्ति के पास से उठाकर लकड़ियों को जब्त कर डिपो में ले जाया गया। ऐसे कर्मचारियों का यहाँ का रवैया से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने पेड़ पौधे धराशायी हो रहे होंगे। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता चंद्रभान यादव की रिपोर्ट। बस्तर ब्लॉक के कावट गांव में ट्रैक्टर पलटने से 2 बच्चों की मौत हो गई, 3 घायल और घटना गुरुवार शाम 5:30 बजे की है। घायलों को मेडिकल कॉलेज जगदलपुर रेफर किया गया है। भानपुरी थाना क्षेत्र का मामला है। खेत में ट्रैक्टर चलाते वक्त ये हादसा हुआ था। जगदलपुर से सी न्यूज संवाददाता जसकेतन सेठिया की रिपोर्ट। निकाय चुनाव में पुलिस के मानवीय व्यवहार की लोग प्रशंसा कर रहे हैं। बताते चले कि भानीपुर सुल्तानपुर ख्वाजा कड़क उच्च प्राथमिक में मतदान के दौरान जब उप निरीक्षक ने 80 साल की वृद्धा को व्हील चेयर पर अपने हाथों से चलाते हुए मतदान कक्ष में पहुंचे, जहां लोगों ने उप निरीक्षक की प्रशंसा की। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट। बयाना उपखंड के गांव हरनगर वैद्यपुरा में गुरुवार दोपहर रेलवे लाइनों के पास खेलते समय 11 साल के बच्चे को करंट लग गया। करंट से बालक करीब 50% तक झुलस गया। झुलसी हुई हालत में बच्चे को परिजनों ने बयाना सीएचसी में भर्ती कराया है, जहां बच्चे की हालत गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। मेरा नाम विपनेश है, हमारा भतीजा है। ये लाइन के बगल में खेल रहा था, इसलिए अचानक इसे करंट लग गया था। कौन सा गांव है आपका? गांव हरनगर वैद्यपुरा है। रेलवे लाइन के सहारे खेल रहा था? रेलवे लाइन के सहारे खेल रहा था, वहीं पर हमारा पास में घर है। अभी कहाँ है? अभी बयाना हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। जैतहरी नगर में राष्ट्रीय बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया के आगमन पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका माल्या अर्पण कर स्वागत किया गया और नारे लगाए गए। स्वागत के बाद डॉक्टर तोगड़िया राठौर चौक से जैतहरी के वरिष्ठ नेता एवं जिला पंचायत सदस्य भूपेंद्र सिंह के यहां मिलकर कुछ समय विराम के बाद अनूपपुर प्रस्थान किया। बता दें कि बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया के द्वारा अनूपपुर के कार्यक्रम में शामिल होकर त्रिशूल वितरण करना है और कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन करना है। इसी कड़ी में डॉक्टर तोगड़िया का कार्यकर्ताओं ने जगह जगह स्वागत किया। अनूपपुर से सी न्यूज संवाददाता चंद्रभान की रिपोर्ट। झारखंड राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने पाकुड़ परिसदन में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक में पेयजल विद्युत से संबंधित समस्याओं को दूर करने के निर्देश दिए। ग्रामीण विकास मंत्री ने डीसी वरुण रंजन से चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की जानकारी ली और मौके पर मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत पक्की है। भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में व्याप्त भ्रष्टाचार से तंग आकर कर्नाटक की जनता से बदलाव का निर्णय ले चुकी है। नजरिया से देखिए, कर्नाटक का चुनाव जो है, जो सर्वेक्षण रिपोर्ट अभी तक जो आया है, शायद आप लोग देखते हैं, आपके माध्यम से हम लोग देखते हैं, और उसमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी अभी काफी आगे है। अब ये तो निर्णय 13 तारीख को ये होगा, लेकिन आज ये एक चीज के लिए हम आपको बोलना चाहेंगे कि हम सरकार बनाते हैं जनहित के लिए,
आज जब नई चुनाव आते हैं तो हम अपना बात को रखते हैं कि हमने अपना कार्यकाल में 3 साल में 5 साल में हम ये योजना यहाँ की लोगों को देने के काम किए हैं, और अगर हम चुनकर आते हैं तो 5 साल का विजन भी हम देने की कोशिश करते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम जनता को ये काम करेंगे। लेकिन आज हम आपको बताना चाहेंगे कि आज जो भारतीय जनता पार्टी है वो जनता को दिग्भ्रमित करने के काम कर रहे हैं। एक भी शब्द हमने लगातार माननीय नेता, बड़े बड़े नेताओं का भाषण हमने सुना है, टीवी चैनल से लेकर और सब और दूसरा चैनल माध्यम से, अखबार के जरिए से भी हम लोग देखे। उन्होंने नहीं कहा कि हमने 3 साल यहाँ की जनता को हमने क्या किया और जो भी जब सरकार है और आने वाले समय में जनता के हित के लिए हम क्या करेंगे, वो दूसरे धारा में चल रहे हैं। और निश्चित तौर पर जनता समझ चुकी है, इनके पास कोई इशू नहीं है, ये जो बोलते हैं वो करते नहीं हैं। और जो अभी आपने देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी जिन इशू को लेकर आए थे जनता के बीच में, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे किसानों का दोहरी लाभ हो, चाहे छोटे छोटे इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, ये सारे कुछ काम नहीं किए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि इस बार चाहे 2024 का आने वाले चुनाव लोकसभा का हो और अभी जो कर्नाटक का विधानसभा चल रहा है, निश्चित तौर पर जो है कांग्रेस पार्टी का जो है अच्छा प्रदर्शन होगी। और मुझे लगता है आने वाले समय में 13 तारीख को इस बात का पुख्ता पता चलेगा जो कांग्रेस पार्टी जीत रही है। पाकुड़ से सीनू संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। पाकुड़ उपायुक्त वरुण रंजन ने नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत तांतीपाड़ा स्थित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान, रानी दिग्गी बटाल हरीन डांगा मैदान में 4 दीवारी मैट्रिक के मूल्यांकन सेंटर व बैंक कॉलोनी स्थित स्टेडियम के बगल स्थित सरकारी भूमि एवं पुराना समरणालय स्थित प्रस्तावित कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण किया। उपायुक्त वरुण रंजन ने सबसे पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान के सौंदर्यीकरण को लेकर किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में मौके पर मौजूद नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी कौशलेश कुमार यादव ने उपायुक्त को उद्यान में किए जा रहे कार्यों के बाबत जानकारी देते हुए बताया कि रानी दिग्गी तालाब का गहराईकरण के साथ साथ उद्यान का सौंदर्यीकरण का कार्य करवाया जा रहा है। उपायुक्त ने मौके पर मौजूद संवेदक से उद्यान के सौंदर्यीकरण का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा, इस बाबत जानकारी दी। हम लोगों ने रानी दिघी तालाब का विजिट किया, उसका सौंदर्यीकरण कार्य किया जा रहा है और ये कोशिश है कि आने वाले समय में उसको एक पर्यटक स्थल के रूप में डेवलप किया जाए। तो उसको लेकर के नगर विकास विभाग और जिला प्रशासन जो है काम कर रही है और साथ ही साथ जिले में खेल को बढ़ावा देने के लिए हम लोग जो है सो और भी खेल की जो सुविधाएं हैं वो मुहैया कराना चाहते हैं, जिसमें बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट। तो उसको लेकर के जो हमारा बैंक कॉलोनी का स्टेडियम है उसके आसपास कुछ ज़मीन पूर्व से चिन्हित करके रखा गया है, तो वहाँ पे हम लोग उसको लगाने का प्रस्ताव रखे हैं। तो आने वाले समय में जिले के खेल प्रेमियों के लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि और भी चीज़ें हम लोग दे सकें। पाकुड़ से सीनू संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। नेशनल अस्पताल रीवा की नवनिर्मित कैंसर यूनिट सिनर्जी कैंसर केयर रीवा का आज शुभारंभ पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला की उपस्थिति में किया गया। मीडिया को जानकारी देते हुए बताया गया कि अब कैंसर के मरीजों को महानगरों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। कैंसर के इलाज के लिए नेशनल अस्पताल की नवनिर्मित कैंसर यूनिट सिनर्जी कैंसर केयर रीवा का जवाहरलाल कैंसर अस्पताल भोपाल से संबंध हो गया है, जिसमें आज नेशनल अस्पताल में जवाहरलाल कैंसर अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर गौतम सरीन, ऑन्कोलॉजी विशेष डॉक्टर शौनक वाल्मे एवं कैंसर सर्जन डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला एवं नेशनल अस्पताल संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल उपस्थित रहे। कैंसर और कैंसर से संबंधित मरीजों का ही इलाज किया जाएगा। रही बात आगे आने वाली चीज़ों की, जैसे ऑपरेशन हो पाए, हमारे पास कमी थी कीमो कैसे हो, तो अनुबंध के तहत सर ने ऐसे हमें एक मार्गदर्शन दिया है कि जैसे सीधी बात करें मीडियम क्लास या गरीब बीमार मरीज है, इलाज नहीं कर सकता है तो क्या करें, तो आयुष्मान कार्ड की सुविधा हमारे जवाहरलाल अस्पताल में है। वहाँ जाने के लिए एक बढ़िया सा है कि डे 1 से ही उसका इलाज वहाँ पे जवाहरलाल पे आयुष्मान के तहत किया जा सकता है। तीसरी बात कहें कि सिकाई की रीवा में जो मशीन है वो बहुत तो नहीं, मतलब ये बोलूँगा कोवाल्ट मशीन है जो आज के समय में बहुत कम यूज़ होती है। उससे एडवांस मशीनें आ गई हैं, लीनियक हो गई हैं, वो सारी चीज़ें आ गई जिससे साइड इफेक्ट वगैरह बहुत कम होते हैं। तो मरीजों को वो सुविधाएं मिलेंगी, निःशुल्क मिलेंगी या आयुष्मान के तहत मिलेंगी, वह
अन्य सरकारी जो भी योजनाएं हैं वो सारी वहाँ पे क्रियान्वित है अपने जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल में। तो सारी सुविधाओं का वहाँ लाभ मिलेगा। जो यहाँ हो सकता है मरीजों का इलाज वो हम यहाँ करेंगे। जो एन केन प्रकार से नहीं यहाँ इलाज करा सकते या कुछ स्पेशल केस है या आयुष्मान में है या विभिन्न योजनाओं में चाहते हैं, वो जवाहरलाल पे डायरेक्ट उनको इलाज यहाँ के रजिस्ट्रेशन के बाद मिलेगा। लास्ट में मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर सरन सर से बोलूँगा कि रेडिएशन के बारे में थोड़ा सा 2 शब्द कहें या प्रकाश डालें। क्या करें कि फर्स्ट स्टेज में ही पता लगे और आप लोग उसको प्रॉपर इलाज दे सकें? देखिए, कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जिनके लिए स्क्रीनिंग रिकमेंडेड है कि आप एक सर्टेन एज के बाद, ऐसा नहीं कि बचपन से हम स्क्रीनिंग करने लगे। क्या होता है कि कैंसर होने का कोई एक निश्चित कारण हम नहीं बता सकते। हम इसको बोल सकते हैं कि दिस इज इंटरप्ले ऑफ मेनी फैक्टर्स, कि हो सकता है कुछ जेनेटिक इश्यूज हो सकता है उसमें कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज हो सकता है कुछ आपकी ऐसी हैबिट्स हो। ठीक है, जो इन्होंने इसके पहले का जो सवाल था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपका जेनेटिक्स है वो आप नहीं चेंज कर सकते। फिर कुछ चीज़ें होती है, जैसे एक टर्म होता है मेडिकल साइंस में, उसको बोलते हैं यूजेनिक्स, कि उसके ऊपर अगर एनवायरमेंटल फैक्टर भी अगर आप लोड कर दें तो आपका कैंसर होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। तो कुछ चीज़ें जो आप सब जानते हैं नहीं करनी चाहिए और हम में से ज़्यादातर लोग उसको करते हैं, वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। आप तंबाकू का सेवन, सिगरेट स्मोकिंग, मॉडरेट से ज़्यादा अमाउंट में अल्कोहल लेना, तो ये एक तरह से कहीं ना कहीं ये कार्सिनोजेनिक हो सकता है। मैं नहीं बोलता कि हर शराब पीने वाले को लीवर का कैंसर हो जाएगा या हर तंबाकू खाने वाले को कैंसर हो जाएगा, लेकिन ये कारण है जो हो सकता है। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। सूरजपुर में आज नगरीय प्रशासन विकास एवं श्रम मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डेहरिया दौरे पर पहुंचे, जहां साहू समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत कर माता कर्मा धर्मशाला भवन का भूमि पूजन किया। वहीं स्थानीय कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। ऐसे में मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि कांग्रेस की सरकार में सभी जिलों में बेहद विकास हुए हैं। वहीं सरगुजा में कांग्रेस गुटबाजी के सवाल पर कहा कि प्रदेश में सिर्फ एक गुट है, कांग्रेस गुट सभी साथ में काम करते हैं। वहीं बजरंग दल के बैन सवाल पर कहा कि कोई भी उपद्रवियों के साथ मिलकर गलत करेगा तो उस पर कार्यवाही होनी चाहिए। साहू समाज का भवन के लिए 50 लाख स्वीकृति हुई है, उसके आज भूमि पूजन किया हूँ और आज हमारे ज़िले के माननीय विधायकगण और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बैठ के चर्चा भी किया हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशानुरूप सभी विभागों का काम सुचारू रूप से चले, इस दिशा में हम लोग सरकार काम कर रही है। किसानों के संबंध में और अन्य समस्याएं जो उनका समय पर निराकरण हो, इसलिए आज कलेक्ट्रेट में मीटिंग भी ले रहा हूँ कलेक्टर और हमारे अधिकारियों से, हमारे विधायकगण भी रहेंगे उसमें। और सूरजपुर ज़िला हमेशा से प्रगतिशील ज़िला रहा है, तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों के विकास के काम होने चाहिए। पूरे प्रदेश में विकास के काम हो रहे हैं और आप एक बात देख लीजिए, पूरे ज़िले में और पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 15 साल में कुछ नहीं हो पाया था। भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी के अलावा दूसरा कोई काम नहीं था भारतीय जनता पार्टी के समय में। लेकिन अभी आज देख लीजिए, हमारी सरकार ने अधिकांश जो लोग हैं किसानों का और अन्य लोगों का जो काम है उन सब कामों को हम कर रहे हैं। अभी भर्तियां हमारे विभागों में होगी, जो रिक्त पद हैं उनमें लोगों को रोजगार का अवसर भी देंगे। बेरोजगारी भत्ता का भी कर रहे हैं, किसानों का कर्जा माफ, बिजली का बिल हाफ, सिंचाई का टैक्स माफ, धान का 2500 रुपये, इस साल 2640 रुपया मिल रहा है। सभी को राशन कार्ड देने की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। APL वाले को, BPL वाले को पहले 5 किलो चावल मिलता था, अब सबको 25 किलो मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं विकास जो है आज दिख रहा है। पिछले 15 साल में तो कुछ हो नहीं पाया था। 4 साल में जो काम हुआ है वो 15 साल में नहीं हुआ, तो उससे ज़्यादा काम आज 4 साल में हुए हैं। अब संगठन में अगर कोई बात होगी तो संगठन स्तर पे चर्चा करेंगे। देखिए, हमारे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का एक ही गुट है और वो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, और उसके नेतृत्व में भाई भूपेश बघेल जी काम करते हैं, भाई TS सिंहदेव जी काम करते हैं और सारे मंत्री, विधायक और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता काम करते हैं। हमारी पार्टी में कोई गुट नहीं, सिर्फ एक गुट है। और यहाँ कोई काम होता है तो लोग जो स्थानीय नेता हैं उनके पास जाते हैं
और स्थानीय नेता अपने ऊपर वाले नेताओं को बोलते हैं, तो ये एक प्रक्रिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बजरंग दल का मुद्दा कहीं ना कहीं गरमाया, वो उसको कैसे लेते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं था, आप लोग सब जानते हैं। देश के आज़ादी के समय इन लोगों ने कहीं कोई काम नहीं किया, और जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद आरएसएस जैसे संगठन को सरदार पटेल जी ने बैन किया था। आज बहुत सारे संगठन हैं जो उपद्रवी तत्वों के साथ मिलकर काम करते हैं, और इस तरह कोई बातें आएंगी तो उस पर आगे कार्रवाई भी होगी। सूरजपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।